आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। कोरोना वायरस की एक बार फिर से देश में हुई वापसी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर राज्यों में जारी किया अलर्ट। तो वहीं गोवा, केरल, महाराष्ट्र में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया सब वेरिएंट JN1 का संक्रमण। राज्यों में भी कोविड संक्रमण की लगातार बढ़ती संख्या को लेकर स्थानीय प्रशासन में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीजेपी के पार्षद अमित त्यागी पाए गए कोरोना वायरस से संक्रमित, जिसके बाद उन्होंने खुद को कर लिया आइसोलेट। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक करीब 8 महीने बाद कोविड का मिला नया केस, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में मचा हड़कंप। गाजियाबाद के शास्त्री नगर इलाके से बीजेपी पार्षद है अमित त्यागी। दरअसल अमित त्यागी को थी खांसी और सर्दी की शिकायत। RT-PCR टेस्ट में उनकी रिपोर्ट निकली पॉजिटिव। होंडा कॉर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई में बाढ़ प्रभावित एरिया में होंडा कार मालिकों के लिए की है खास सर्विस सपोर्ट की घोषणा। कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बारिश के चलते कारों को हुए नुकसान का आकलन कर इसे फिर से सुचारू रूप से चालू करने के लिए मदद करेगी HCIL कंपनी। आज भारत समेत पूरी दुनिया में किया जा रहा है व्हाट्सएप का इस्तेमाल। मेटा के स्वामित्व वाला मैसेजिंग ऐप अब बहुत से लोगों की बन गई है पहली पसंद। दरअसल व्हाट्सएप इन दिनों एक ऐसे फीचर पर कर रहा है काम जो यूजर्स को देगा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कॉल के दौरान वीडियो और ऑडियो शेयर करने की सुविधा। यह फीचर तभी काम करेगा जब यूजर वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयरिंग को रखेंगे ऑन। ऑडियो कॉल में आप इस फीचर का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। सड़क पर एक्सीडेंट करके भाग जाने वालों की अब खैर नहीं। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने रोड एक्सीडेंट करके भाग जाने वाले लोगों के लिए बनाया एक सख्त कानून जो जल्द ही होने वाला है लागू। जल्द लागू होने वाले नए कानून के मुताबिक रोड पर एक्सीडेंट करके भागने वालों को अब होगी 10 साल की सजा। हालांकि इसमें कुछ राहत के भी प्रावधान शामिल। देश के आपराधिक कानून को बदलने वाले 3 अहम विधेयकों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक का रास्ता बुधवार को लोकसभा में हुआ साफ। साथ ही विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया ने संभवतः इन विधेयकों के कुछ प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का किया है फैसला। लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल बिल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून अब मोदी सरकार ने किया खत्म। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों में अब दी जाएगी फांसी की सजा। अमित शाह ने कहा कि अब तक किसी भी कानून में नहीं थी आतंकवाद की व्याख्या, लेकिन पहली बार अब मोदी सरकार करने जा रही है आतंकवाद की व्याख्या। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की धरती को बताया मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए जन्नत। विदेशी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की धरती मुस्लिमों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। कहा दुनिया में अन्य जगहों पर उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद उन्हें भारत में मिल गया है एक सुरक्षित आश्रय, जिससे वे खुशी से रह रहे हैं और हो रहे हैं समृद्ध। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने इस साल देश में 1000 करोड़ रुपए की दवा बेचकर जेनरिक दवाओं के इतिहास में हासिल की है एक बड़ी उपलब्धि। ये सफलता देश के नागरिकों के सहयोग से ही संभव हो पाई है, जिन्होंने देश के 785 से अधिक जिलों में स्थित जन औषधि केंद्रों से दवाएं खरीद कर की है तकरीबन 5000 करोड़ रुपए की बचत। आंध्र प्रदेश में अगले साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर हलचल हुई तेज। यहां सत्तारूढ़ YSR कांग्रेस पार्टी और TDP के साथ साथ जनसेना पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं एक दूसरे पर सियासी हमले। अब जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने भी संभाल लिया है मोर्चा। पवन कल्याण ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां TDP गठबंधन की जीत के दावे किए, तो वहीं जगन मोहन रेड्डी सरकार पर भी किए कई हमले। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा गया निमंत्रण, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल। इन नेताओं को 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए किया गया है आमंत्रित। सूत्रों के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें भेजा है निमंत्रण, लेकिन कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं के समारोह में शामिल होने की नहीं दिख रही संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के आरोपों पर दी अपनी पहली प्रतिक्रिया। कहा अगर कोई हमें देता है जानकारी तो हम निश्चित रूप से करेंगे उस पर गौर। अगर हमारे किसी नागरिक ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया तो हम उस पर भी गौर करने के लिए हैं तैयार। कानून के शासन के प्रति है हमारी प्रतिबद्धता। वहीं कनाडा मामले पर 2 टूक में जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में हो रहा है हिंसा का खेल। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने बिहार के गया जिले में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का किया उद्घाटन। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बुद्ध गया स्थित सांस्कृतिक केंद्र इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का प्रमुख विषय है परंपराओं को जोड़ना, आधुनिकता को अपनाना और आज की दुनिया में बुद्ध की शिक्षा पर एक संवाद। दलाई लामा ने कहा कि हमें अपने और विश्व शांति के लिए बोधिसत्व की प्रथाओं का करना चाहिए पालन।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान मुंबई नगर निकाय में हुए कथित घोटालों की जांच का जिक्र करते हुए राज्य की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार पर बोला तीखा हमला। शिंदे ने राज्य विधानसभा में विपक्ष द्वारा पेश किए गए पिछले सप्ताह के प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ताबूत चोरों और खिचड़ी चोरों की पूर्ववर्ती सरकार ने निविदाओं के लिए कर दिया अपनी ईमानदारी का त्याग। भारत के दवा नियामक डीसीजीआई ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी और खांसी के कफ सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए जारी की चेतावनी। डीसीजीआई ने 18 दिसंबर को सभी राज्यों को एक लेटर लिखकर 2 दवाओं क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल्फ्राइन के कॉकटेल का उपयोग करके बनाए गए सिरप से बचने की दी सलाह। दरअसल इन दोनों दवाओं के मिश्रण से तैयार किए गए सिरप या गोलियों के इस्तेमाल से दुनिया भर में 141 बच्चों की मौत के मद्देनजर लिया गया है प्रतिबंध लगाने का ये बड़ा निर्णय। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के सोडे गांव में आश्रम स्कूल की 160 छात्राओं को हुई फूड पॉइजनिंग, जिसमें 35 की हालत गंभीर। छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां सभी का चल रहा है इलाज। इस मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने स्थिति का लिया जायजा। जानकारी के मुताबिक धानोरा तहसील के सोडे गांव के सरकारी आश्रम स्कूल में पढ़ती हैं तकरीबन 358 छात्राएं। दोपहर के भोजन के बाद छात्राओं की बिगड़ने लगी तबीयत। इसके बाद उन्हें स्कूल प्रबंधन द्वारा आनन फानन में पहुंचाया गया सरकारी अस्पताल, जहां सभी का चल रहा है इलाज। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पिछले 1 साल में रात 10 से 12 बजे के बीच सड़क हादसों में सबसे ज्यादा हुई मौत की घटनाएं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा। साल 2021 में जहां इन 2 घंटों के दौरान 219 लोग मारे गए, तो वहीं साल 2022 में 225 लोगों ने गंवाई अपनी जान। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार दिल्ली में प्रत्येक वर्ष दिन के मुकाबले रात में ज्यादा जानलेवा होते हैं सड़क हादसे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में घर पहुंचाने की पेशकश कर 64 साल की महिला से बलात्कार करने के आरोप में 39 वर्षीय व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार उमेश गुलाबराव ढोक के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान। एक अदालत ने उसे 7 दिनों के लिए भेजा पुलिस रिमांड पर। संसद में घुसपैठ को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सभी आरोपियों को एक साथ बिठाकर की पूछताछ। सभी 6 आरोपियों को रखा गया था स्पेशल सेल की अलग अलग यूनिट पर। बुधवार को आमने सामने करवाने के लिए एनएफसी ले जाकर किया गया कॉन्फ्रेंट। इसका मकसद यही है कि दिल्ली पुलिस पूरी घटना का जानना चाहती है सीक्वेंस, और इनके बयान आपस में मेल खाते हैं या नहीं, ये भी जानना चाहती है दिल्ली पुलिस। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में सामने आया बड़ा अपडेट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका को किया खारिज। कोर्ट ने कहा कि यह अपराध है गंभीर, और निचली अदालत में अब तक हुई सभी गवाहियों से इस बात की पुष्टि हुई है कि घटना के वक्त सभी आरोपी मौके पर थे मौजूद। 25 दिसंबर को देश दुनिया में मनाया जाएगा क्रिसमस का त्योहार, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्कूलों में क्रिसमस मनाने से जुड़ा एक नया आदेश किया गया जारी। शाजापुर जिले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने कहा है कि स्कूलों में क्रिसमस मनाया जाए, इस पर नहीं है कोई आपत्ति, लेकिन स्कूल प्रशासन दूसरे धर्म के बच्चों को पहनने के लिए ना कहे सेंटा वाली धार्मिक ड्रेस। क्रिसमस से पहले एक बार फिर से सोने चांदी की कीमतों में देखने को मिल रही है जबरदस्त तेजी। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक गुरुवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 24 कैरेट सोने की कीमत में आई 380 रुपए की उछाल। इसके बाद आज 10 ग्राम सोने की कीमत हो गई 63,000 रुपए। साथ ही 22 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़ी 350 रुपए। इसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत हुई 57,750 रुपए। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत हुई 63,000 रुपए। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के अचानक पहुंचने से उनके चाहने वालों में सेल्फी लेने की बच गई होड़। चर्चाओं के अनुसार अभिनेता शाहरुख खान गंजारी में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास कराना चाहते हैं होटल का निर्माण। इसके लिए भूमि देखने वाराणसी पहुंचे थे शाहरुख खान, जहां 3 घंटे की गोपनीय ट्रिप में जमीन देखकर वे लौट गए वापस। फिल्म अभिनेता ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर लगाया नकाब। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के मनसेहरा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। उनके दामाद मोहम्मद सफदर ने दी इस बात की जानकारी। मनसेहरा के रहने वाले और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के पति सफदर ने मीडिया को बताया कि 73 वर्षीय नवाज नेशनल असेंबली के NA 15 मनसेहरा तोरघर निर्वाचन क्षेत्र से करेंगे अपना नामांकन। चीन के उत्तर पश्चिमी इलाके में सोमवार को आए भूकंप में कम से कम 134 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि भूकंप की वजह से 700 से ज्यादा लोग हुए घायल। गांसू और किन्घई प्रांत में आए इस भूकंप की तीव्रता रही 6.2। समाचार एजेंसी के मुताबिक चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें सोमवार की रात आए भूकंप से कुछ घंटे पहले ही मिल गई थी इसकी जानकारी, लेकिन वो ये नहीं पता लगा पाए कि वास्तव में किस इलाके में आएगा भूकंप। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।